हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल द मास्टर क्लास में। हमारे चैनल की तरफ से फ्रेंड्स आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का एक भाग जो है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीव विज्ञान जो है जीव और विज्ञान से मिलके बना है दोस्तों। इसको जो है अंग्रेजी में जो है बायोलॉजी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो है दो शब्दों का मेल है। पहला जो है बायोस और दूसरा जो है लोगस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ एवं लोगस का अर्थ होता है स्टडी। तो बायोस का अर्थ है लाइफ से और लोगस का अर्थ है स्टडी से, अर्थात लाइफ का स्टडी अर्थात जीवन का अध्ययन। तो जो है जीव विज्ञान जो है समस्त जीवों का अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं दोस्तों। तो जीव विज्ञान जो है इस शब्द का जीव विज्ञान शब्द जो है इसका प्रथम प्रयोग जो है इस शब्द का प्रथम प्रयोग जो है 1801 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने किया था। इस जीव विज्ञान का प्रथम प्रयोग के लिए एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम हमारे सामने आता है, तो वो है जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरेनस। तो ट्रेविरेनस दोस्तों इनको भी आप ध्यान रखिएगा, लैमार्क के साथ में आते हैं। ट्रेविरेनस जो जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग के लिए इनको जाना जाता है। तो जैसे कि आप इसको याद कैसे करेंगे, तो जीव विज्ञान आपने 12वीं में पढ़ा होगा। तो जीव विज्ञान में आपको कितने मार्क मिले आप उनको यहाँ पर रिलेट करिएगा। इस मार्क से आप रिलेट करिएगा। तो जीव विज्ञान में आप कितने मार्क पाए ये आप थॉट में अपने लाइए, और जो है मार्क से आप ले लीजिए कि लैमार्क होता है। आप ये अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करिए, सोचिए कि जीव विज्ञान में हमें मार्क मिला तो उससे बना लैमार्क। तो जीव विज्ञान जो संबंधित है लैमार्क से। दैट इज सिंपल दोस्तों। उसी प्रकार इसमें ट्रेविरेनस में आप नस को पकड़िए, इसके नस को ट्रेविरेनस में इसके नस को पकड़िए, लास्ट वाले दो शब्द को नस को। तो जो है जीव विज्ञान उससे भी संबंधित है। कैसे, तो देखते हैं। तो जीव विज्ञान अर्थात जीवों का विज्ञान, जंतुओं का विज्ञान। तो सभी जंतुओं में नस पाए जाते हैं। हम में नस है, हाथों में नस है, पैरों में नस है, हमारे पूरे शरीर में नस है। और जंतुओं में जैसे जानवरों में सभी जानवरों में नस पाए जाते हैं जिनके द्वारा हम लोग चल फिर सकते हैं। तो नस से आप रिलेट करिए कि ट्रेविरेनस, और इसी प्रकार जीव विज्ञान से जो है ट्रेविरेनस अर्थात नस से जोड़ते हुए ट्रेविरेनस आप रिलेट करके पढ़िए, और आप ये शब्द जो है कभी नहीं भूलेंगे ऐसे पढ़ने से आप। और उसी प्रकार तो इस शब्द का प्रथम प्रयोग जो है दो वैज्ञानिक आता है इसके प्रथम प्रयोग के लिए, लैमार्क और दूसरा ट्रेविरेनस। अगर आपको एग्ज़ाम में लैमार्क न दिखे, ट्रेविरेनस आपको दिया जाए तो आप बेझिझक आप उसको आंसर टिक मारिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो जीव विज्ञान जो है इस शब्द का तो हो गया प्रथम प्रयोग। और जो है जीव विज्ञान का जो है जनक, जीव विज्ञान का जो है जनक दोस्तों अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु क्यों कहते हैं देखते हैं। क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि अरस्तु ही एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने जीव विज्ञान को विज्ञान की अलग शाखा के रूप में स्थापित किया। ये जो अरस्तु साहब हैं इन्होंने जीव विज्ञान को जीव विज्ञान की अलग शाखा के रूप में स्थापित किया। जीव विज्ञान को विज्ञान की अलग शाखा के रूप में स्थापित किया, इसीलिए इसको जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो जीव विज्ञान में दोस्तों अरस्तु ने सबसे पहले जो है जंतु विज्ञान को ही जीव विज्ञान माना। ये फैक्ट है। सबसे पहले जो है अरस्तु ने जंतुओं को ही जीव विज्ञान के अंतर्गत रखा और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने जंतु जगत की स्थापना किया। ठीक है दोस्तों। और जंतुओं कौन कौन से जंतु को, जैसे मनुष्य, आप, हम, जानवर जैसे शेर, गाय, इन सब जंतुओं को ही उन्होंने जीव विज्ञान के अंतर्गत एक शाखा के रूप में, जंतु जगत की शाखा के रूप में रखा। ये लंबे समय तक इसी को जीव विज्ञान मानते थे, जंतु के विज्ञान को ही। तो उसके बाद समय बीतता गया, उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए
जो दूसरे वैज्ञानिक है उसका नाम थियोफ्रेस्टस। ये एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमारे पर्यावरण में उपस्थित सभी तरह के पेड़ पौधे को एक जगत के रूप में स्थापित किया और उन्होंने जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में उसको जोड़ दिया। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। उन्होंने थियोफ्रेस्टस ने सभी पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को जो है एक पादप जगत के रूप में स्थापित किया और उन्होंने जीव विज्ञान की एक उन्होंने पेड़ पौधों को जीव विज्ञान मानते हुए उन्होंने जीव विज्ञान की शाखा में उनको रखा। तो दूसरा जगत हमें देता है थियोफ्रेस्टस। इनके अंतर्गत इन्होंने पेड़ पौधे, सभी प्रकार के पेड़ पौधों को रखा, उनको जीव माना और उनको जो है जीव विज्ञान की श्रेणी में उनको दर्जा दिया गया। तो ये भी लंबे समय तक चला। उसके बाद जो है आविष्कार होते गए और उसके बाद जो है ये तीसरे नंबर का वैज्ञानिक आता है E.H. हैकल। E.H. हैकल 1866। इन्होंने एक संघ की स्थापना की जिसका नाम है प्रोटिएस्टा। प्रोटिएस्टा जगत की स्थापना की दोस्तों, तो प्रोटिएस्टा जगत में इन्होंने किन किन चीज़ों को रखा, किन किन जंतुओं को रखा, तो इन्होंने जो है प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों को रखा। जैसे प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं आप सभी जानते हैं। अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है मुख्यतः। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों को इन्होंने प्रोटिएस्टा जगत के अंतर्गत रखा। तो ये तीसरे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये तीसरा जगत दिया। और जो है एक और वैज्ञानिक लास्ट में आते हैं R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक। दोस्तों R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 2 जगत की स्थापना की। ये जो है 1969 में आया। इन्होंने जो है पहला जो है मोनेरा जगत की स्थापना की, जिसमें इन्होंने सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों, चाहे वो हानिकारक हो चाहे वो लाभदायक हो, उन सभी सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, जिनको अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं, उन सब को इन्होंने मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा फ्रेंड्स। तो ये इनका पहला जगत है। और इनका जो है दूसरा, इन्होंने कवक जगत की स्थापना किया। इन्होंने कवक को इन्होंने जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में दर्जा दिया गया, जीव विज्ञान का और जो है जीवों का। और जो है इन्होंने कवक जगत की स्थापना की। और जो है इसके अंतर्गत इन्होंने मशरूम और फफूंद, ये सब सड़े गले पदार्थों से पैदा होने वाले जीवों को इन्होंने इसमें रखा। ये एक प्रकार के सड़े गले चीज़ों से पैदा होते हैं, मशरूम और फफूंद। तो इस प्रकार से इन्होंने 2 जगत की स्थापना किया फ्रेंड्स। पहला जो है मोनेरा जगत और दूसरा जो है कवक जगत। तो इस प्रकार से हमारे जीव विज्ञान का इतिहास रहा है। और प्रारंभ में अरस्तु ने इसको प्रारंभ किया और इन्होंने जंतु जगत को दिया। और उसके बाद थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने पादप जगत और E.H. हैकल नामक वैज्ञानिक ने प्रोटिएस्टा जगत और जो है R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने मोनेरा एवं कवक जगत, 2 जगत को दिया, स्थापना किया जीव विज्ञान के अंतर्गत। इस प्रकार से पहला हो जाता है आपका जंतु जगत, दूसरा हो जाता है पादप जगत, तीसरा हो जाता है प्रोटिएस्टा जगत और चौथा हो जाता है मोनेरा और पाँचवा हो जाता है कवक जगत। इस प्रकार से जीव विज्ञान की 5 शाखा, 5 जगत की प्राप्ति हमें होता है। और जीव विज्ञान के वर्तमान में जो है 5 जगत हैं। तो उम्मीद है ये सब आपको समझ आए होंगे और जो है अच्छे से समझ आया होगा। और जो है आप इसको याद कर लीजिएगा। और ये जो है आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो ये इस प्रकार से हमें जीव विज्ञान का जो इतिहास प्राप्त होता है और जो हमें बहुत ही योगदान देता है कि हम इसके जीव विज्ञान को अच्छे से पढ़ पाएँ और अध्ययन कर पाएँ, समझ पाएँ। इसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है ये 5 जगत फ्रेंड्स। तो हमें इन वैज्ञानिकों को धन्यवाद भी देना चाहिए। और इसी कड़ी पे हम अपना जो है वीडियो जो है ख़त्म करते हैं और आपसे मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए द मास्टर क्लास। धन्यवाद।